काफ़ी से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अभी कॉमर्स क्लासेस में। चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोन नदी या सोन गंगा नदी अपवाद तंत्र भी कहते हैं इसे हम। और लास्ट ऑफ द वीडियो में हमने महानदी अपवाद तंत्र और गोदावरी नदी अपवाद तंत्र कंप्लीट कर लिया है और आज हम कंप्लीट करेंगे सोन नदी या सोन गंगा नदी अपवाद तंत्र। जिसमें आप मैप में देख सकते हैं सोन नदी जो है बाहर की ओर बहती आपको दिख रही है, जो कि छत्तीसगढ़ के हिसाब से उत्तर दिशा में है। ठीक है, ये नॉर्थ साइड है, तो उत्तर दिशा में सोन नदी बहती है छत्तीसगढ़ के। और हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के कुछ जिलों से कुछ नदियां जो है बाहर की ओर बाहर जाकर सोन नदी से मिल जाती हैं। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक जानकारी ले लें सोन नदी के बारे में, फिर हम मैप में ये जो नदियां हैं उसको हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका ढाल आप देख पा रहे हैं उत्तर की ओर है। ठीक है, और ये जो अपवाद तंत्र है ये हमारा तीसरा अपवाद तंत्र है, छत्तीसगढ़ का थर्ड अपवाद तंत्र है। 13.63% ये जल जो है अपने आप में समाहित करता है। सोन नदी अपवाद तंत्र 13.63% जल जो है समाहित करता है। और टोटल ये 18,068 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है, फैला हुआ है। ठीक है, 1868 वर्ग किलोमीटर। तो ये इसकी बेसिक जानकारी है, याद रखेंगे आप। थर्ड अपवाद तंत्र है ये और समाहित करती है जल 13.63 और टोटल विस्तार जो इसका है 18,078 वर्ग किलोमीटर तक है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जो नदियाँ छत्तीसगढ़ से बाहर उत्तर की ओर बहकर जाके मिल जाती है सोन नदी से। तो सबसे पहले कोरिया जिले से हम देखेंगे, यहाँ से 3 नदियाँ हैं जो बहकर जाती है और सोन नदी से मिल जाती है। सबसे पहले बनास नदी है, बनास नदी आप देख पा रहे होंगे कोरिया जिले में। एक मिनट, ये देखिए जो मांझा टोली की पहाड़ी से निकलती है बनास नदी, मांझ टोली। ठीक है, मांझ टोली की पहाड़ी से निकल के कोरिया से सीधे ये बहते हुए ऊपर की ओर बाहर निकलती है और जाके मिलती है सोन नदी से। लेकिन उससे पहले एक नदी और है जो बनास नदी से मिलती है, वो है गोपत नदी। गोपत नदी भी बहते हुए आती है, सबसे पहले बनास नदी से मिलती है, देख पा रहे होंगे आप। और उसके बाद फाइनली फिर ये जाकर दोनों जो हैं सोन नदी से मिल जाती हैं। इसके अलावा एक नदी और है जो कोरिया जिले से निकल रही है, वो है नेयूर नदी। तो नेयूर नदी भी बहते हुए कोरिया जिले से बाहर की ओर आती है और बाहर आके उत्तर में मिल जाती है, जिससे आपके सोन नदी से मिल जाती है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये 3 नदियां जो कोरिया जिले से निकल रही हैं, बनास, गोपत और नेयूर। अब इनके नाम कैसे याद रखेंगे, तो गोपत नदी के बारे में अभी कुछ बता दूं। गोपत नदी सोनहट पठार से निकलती है ना, याद रखेंगे आप, सोनहट का पठार। अब याद करते हैं नाम, बनास, गोपद, नेयूर। तो गोपद को आप याद रखेंगे गोपद मतलब गाय का पैर, गोपद से गाय के पैर से आप याद रख सकते हैं। नेयूर को आप मयूर बना लीजिए, यहाँ पे 2 एनिमल आ गए हमारे, गोपद एंड मयूर, नेयूर। ठीक है, गोपद नेयूर से मयूर कर लीजिए आप। और बनास, बनास मतलब वन, वन जैसा आ रहा है, वन मतलब जंगल, बनास। तो वन में गोपद मीन्स गाय मिलती है, गाय के पैर के निशान, और मयूर भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप की बना के याद कर सकते हैं, बनास, गोपद, नेयूर। अब हम आते हैं सरगुजा जिले में। तो सरगुजा जिले से निकल रही है रिहंद नदी। और रिहंद नदी कैसे बह रही है देख सकते हैं आप। सबसे पहले सरगुजा में एंटर करती है फर्स्ट नंबर पे, और उसके बाद सरगुजा से बहते हुए ये बलरामपुर पहुंचती है। तो सरगुजा में भी बह रही है ये नदी, सूरजपुर में भी बह रही है और बलरामपुर में बह रही है। तो 3 जिलों में बह रही है, सरगुजा से होते हुए सूरजपुर, फिर बलरामपुर, फिर फाइनली ये बाहर निकल जा रही है, आप देख पा रहे हैं। और बाहर उत्तर दिशा में सोन नदी से जाके ये मिल जा रही है। कहाँ से निकलती है रिहंद नदी, तो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से, अंबिकापुर तहसील, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, रिहंद नदी। अब इनका याद कैसे रखेंगे आप,
हिंद कुछ आ रहा है तो हिंद नदी, रिहंद नदी, हिंदुस्तान की नदी रिहंद नदी, इस तरीके से आप की बना के याद कर लीजिए। इसके बाद हम आगे आते हैं कन्हार नदी जो जसपुर से निकल रही है। जसपुर से निकल के ये बलरामपुर पहुंचती है। तो देखिए इसका विस्तार कन्हार नदी का जसपुर और बलरामपुर में भी है, और फिर फाइनली बलरामपुर से बाहर निकल के सोन गंगा या सोन नदी में मिल जा रही है। ठीक है, अब निकलती कहाँ से कन्हार नदी? तो निकलती है बखोना छोटी बगीचा। बखोना छोटी बगीचा याद रखिए। कन्हार नदी कैसे याद करेंगे आप? कान्हा जैसे कान्हा नाम जैसा लग रहा है, कन्हार कान्हा, तो कान्हा कृष्ण भगवान के नाम से आप याद रखिए। कृष्ण भगवान का जस हर जगह होता है, तो कन्हार कान्हा जस से रिलेट कर सकते हैं आप और याद रख सकते हैं। तो ये है नदियाँ जो हमने डिस्कस किया, जो हमारे उत्तरी क्षेत्र सरगुजा संभाग के जिलों से निकल रही है और जाके सोन नदी से मिल जा रही है। इसमें इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।